नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। जम्मू कश्मीर स्पेशल में आपका स्वागत है। नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय लगातार पूछताछ कर रही है। उनकी मां सोनिया गांधी को भी 23 जून को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा गया है। इन सब के बीच पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राहुल गांधी का समर्थन किया है। उन्होंने राहुल से पूछताछ के मसले पर कहा कि वर्तमान में जितनी भी जांच एजेंसी है वह सरकार के पार्टनर के रूप में काम कर रही हैं। जो सरकार कहती है वे वही करती हैं। विपक्ष के नेताओं को जेल में डाले जाते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है, जिनके पूर्वजों ने इस देश को बहुत कुछ दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में न्यायपालिका का बड़ा रोल है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह जो हिंदुस्तान है वह पूरी दुनिया में अपनी भाईचारे, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र के लिए जाना जाता है, लेकिन भाजपा ने सबका बेड़ा गर्क कर दिया है। महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि देश से अल्पसंख्यकों को बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। उनका कोई सुनने वाला नहीं है। उनके कपड़ों पर सवाल उठाए जाते हैं, उनके खाने पीने पर सवाल उठाए जाते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसमें सरकार का पूरा तौर पर हाथ रहता है। महबूबा मुफ्ती ने दावा किया कि गांधी और नेहरू ने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया था, उसके बिल्कुल उल्टा भाजपा कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके आने वाले परिणाम बेहद खतरनाक हो सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आप 20 से 25 करोड़ लोगों को बेदखल नहीं कर सकते हैं, उनका वजूद नहीं मिटा सकते हैं। उन्होंने बुलडोजर की कार्रवाई पर साफ तौर पे कहा कि यह बदले की सियासत है। महबूबा मुफ्ती ने ये भी कहा कि वर्तमान में जो न्यायपालिका है वह खामोश है। उन्होंने कहा कि जब विपक्ष सवाल उठाता है तो उनके पीछे ईडी को लगा दिया जाता है, उनको जेल में डाला जाता है। इसके साथ ही महबूबा मुफ्ती ने मीडिया पर भी सवाल उठाए। राहुल गांधी की बात करते हुए महबूबा ने कहा कि वह सरकार के खिलाफ लगातार कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। उनको खामोश करने के लिए ईडी की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से ईडी, एनआईए और अन्य सरकारी एजेंसी का भाजपा दुरुपयोग कर रही है, क्योंकि वे उन्हें एक गठबंधन के रूप में मान रहे हैं जो केंद्र सरकार की दिशा से चल सके। संवाददाताओं से बातचीत में महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि नुपुर शर्मा द्वारा एक रणनीति के तहत विवादित बयान दिया गया ताकि कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा और उनकी हत्याओं से ध्यान भटकाया जा सके, जिन्हें रोकने में भाजपा सरकार नाकाम रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणियों के कारण देश के कई हिस्सों में हिंसा हुई, लेकिन अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीडीपी प्रमुख ने आरोप लगाया कि नुपुर शर्मा द्वारा यह बयान मुसलमानों को भड़काने के लिए दिया गया था, ताकि सरकार को उनके घरों को ढहाने, उन पर गोलियां चलाने और उन्हें गिरफ्तार करने का बहाना मिल सके। नहीं, खौफ तो है ही। अभी ईडी, मैंने पहले कितनी बार कहा, जितनी भी गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं वो एजेंसीज की तरह काम नहीं कर रही हैं, वो गवर्नमेंट के अलायंस पार्टनर्स की तरह काम कर रहे हैं। जो उनको गवर्नमेंट कहती है वही करते हैं और अपोजिशन लीडर्स को जेल में डालते हैं। चिदम्बरम, कैन यू इमेजिन, उसको 3 महीने जेल में रखा, उसके बेटे को। सोनिया जी, राहुल गांधी, जिन्होंने अपने उनके जो ग्रेट ग्रैंड फादर्स हैं, उन्होंने इतनी प्रॉपर्टी दी है, इस मुल्क को डोनेट की है, तो उन्हीं को आज कहते हैं कि भाई आप चोर हो। तो आप क्या कह सकते हो? आप ऐसे में अपोजिशन ऐसे में क्या कर सकती है? पर जुडिशरी का बहुत बड़ा रोल बनता है। अगर जुडिशरी इंटरवीन करे तो बहुत कुछ हो सकता है। मगर मुझे लगता है जुडिशरी में भी हमारे जज जो हैं, कहीं ना कहीं जो मॉर्निंग वॉक के लिए एक बार गए थे तो उनका बाद में खुदा ना खास्ता क्या हशर हुआ था, तो शायद उन पे भी दबाव होगा किसी किस्म का, मुझे मालूम। देखिए, जो हिंदुस्तान है ये पूरी दुनिया में माना जाता था भाईचारे के लिए, सेकुलरिज्म के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, मगर बीजेपी ने सबका बेड़ा गर्क कर दिया है। जिस तरह से वो 20-25 करोड़ लोगों को, माइनॉरिटीज़ को एलिनेट कर रही है, ना उनका कोई वकार नहीं है, उनकी कोई इज्जत नहीं है, उनके कपड़ों पे सवाल उठाए जाते हैं, उनके खाने पीने पे सवाल उठाए जाते हैं, और अगर वो आवाज़ उठाते हैं तो उनको गोली मार दी जाती है, उनको लिंच किया जाता है, और उसमें सरकार का पूरा हाथ होता है। तो मुझे लगता है कि जो ये मुल्क गांधी और नेहरू ने बनाया था उसका बिल्कुल उलट कर रही है बीजेपी, और इसके अनफॉर्चुनेटली बहुत ख़तरनाक नताइज हो सकते हैं आने वाले वक्त में, क्योंकि 20-25 करोड़ लोगों को आप बेदखल नहीं कर सकते, आप उनका वजूद नहीं मिटा सकते। तो ये जो बच्ची है जिसके घर पे बुलडोज़र चला, जिसके पहले वालिद को गिरफ्तार किया, फिर उसकी माँ और बहन को पकड़ के ले गए,
फिर उसको और उसकी भाभी को कहा आप भी जेल में चलो, आपको भी कुछ काम है, वो नहीं गई। तो ये एक बदले की सियासत है जिसमें कोई इनके पास कोई कानून का नामो निशान नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से जो जुडिशरी है वो खामोश तमाशाई बन के देख रही है। इनका काम तो था इस वक्त, क्योंकि अपोजिशन बात करती है तो उनके पीछे ईडी जाता है, उनको जेल में भरते हैं, मगर जुडिशरी जिसको बात करनी चाहिए थी वो सामने नहीं आ रहे हैं, वो खामोश तमाशाई बन के बैठे हुए हैं। मीडिया तो सारा गोदी मीडिया इनकी गोद में बैठा हुआ है, वो तो वही चलाते हैं जो इनको चलाने के लिए पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, चाहे ईडी हो, चाहे एनआईए हो या दूसरी गवर्नमेंट की एजेंसीज हो, जितने भी इस किस्म के इंस्टीट्यूशंस हैं जो करप्शन और क्राइम वगैरह को चेक करने के लिए बने थे, उनको बीजेपी ने अपना अलायंस पार्टनर बनाया हुआ है। जिस तरह अलायंस पार्टनर सरकार में रह के एक पॉलिटिकल पार्टी का काम करते हैं, उसी तरह से चाहे ईडी हो चाहे दूसरी एजेंसीज हो, उनको जो अपोजिशन जो भी कोई आवाज़ उठाता है, कि इस वक्त अगर आप देखेंगे ख़ासकर राहुल गांधी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लोगों के मुद्दे उठाते रहते हैं, तो उनको खामोश करने के लिए या सोनिया जी को खामोश करने के लिए जिस नेहरू गांधी खानदान ने अपनी जो उनकी मिल्कियत थी, जो उनकी प्रॉपर्टी थी, वो दे दी है देश को, तो वो क्या करेंगे? कोई खुदा ना खास्ता कोई अखबार के पीछे, वो भी उन्हीं का अखबार। तो मैं समझती हूँ ये सिर्फ विच हंट है, टू उनको काउ डाउन करने के लिए किया जा रहा है कि राहुल गांधी बात ना करे, बोले ना। और इसी तरह से तमाम चाहे जितने भी आपके अपोजिशन के लीडर हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, सब जगह अपोजिशन लीडर्स को ईडी के छापे पड़ते हैं, उनको तंग किया जाता है और उनके बाद उनको बीजेपी ज्वाइन करवाई जाती है। जब बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो ईडी के छापे बंद हो जाते हैं। तो ये विच हंट नहीं है तो और क्या है? इनका तो यही काम है। इलेक्शन कब नहीं होते हैं मुल्क में? यहाँ तो साल के साल इलेक्शन चलते रहते हैं, कभी किसी स्टेट में कभी स्टेट में। ये तो खाली कांग्रेस की बात नहीं है। आप ममता बनर्जी जैसे जो पूरे मुल्क में अंदर वो आती है अमंग द 3 ऑनेस्ट चीफ मिनिस्टर्स, उसका भी केस है, कोई चिट फंड का कोई केस है। आपका वहाँ का केरला का चीफ मिनिस्टर है जो सबसे ज़्यादा गरीब है अकाउंट्स में, उसके खिलाफ केस है। तो ये इन्होंने छोड़ा किसको है? कांग्रेस को तो करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ द कांग्रेस हु विल हैव टू टेक बुल बाय द हॉर्न्स, और इनको चैलेंज करना पड़ेगा। 2000 नहीं, 12,000 नौजवानों के, फिर से उन बच्चों को पुलिस स्टेशन में वापस लाया जा रहा है। इनके पास कोई और पॉलिसी नहीं है। डंडे के बगैर, जेल के बगैर, सख्ती के बगैर बीजेपी के पास कोई भी पॉलिसी नहीं है जम्मू कश्मीर को डील करने की। इसलिए नौजवानों को जेलों में डालना, उनको बाहर के जेलों में ले जाना, उनको तंग करना, जर्नलिस्ट को तंग करना, इसके बगैर तो इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। बट दिस पॉलिसी इज़ नॉट वर्किंग। आपने देखा कि यहाँ पढ़े लिखे नौजवान जो है अब खुदा ना खास्ता मौत को गले लगा रहे हैं, वो बंदूक उठा रहे हैं, वो मिलिटेंट बन रहे हैं, जबकि उनको पता है कि किसी भी दिन उनको मौत आएगी, मगर वो दे फील देयर इज डिग्निटी इन डेथ rather than living life with indignity. Thank you. ये बहुत अफसोस की बात है कि जो हमारी अपोजिशन पार्टीज़ हैं या अपोजिशन लीडर हैं वो खामोश है, वो बात नहीं कर रहे हैं, मगर उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है। जैसे अभी आप ईडी की बात कीजिए, आप दूसरे इंस्टीट्यूशंस की बात, एजेंसीज की बात कीजिए, मगर जुडिशरी खामोश क्यों है? मुझे जुडिशरी पे ताज्जुब हो रहा है, क्योंकि जुडिशरी इज़ द लास्ट रिजॉर्ट। अगर जो हमारी जुडिशरी भी अनदेखी करेगी इसी तरह, तो ये मुल्क तो खुदा ना खास्ता बर्बादी की तरफ जा रहा है और बहुत ख़तरनाक माहौल बनता जा रहा है। क्योंकि 20-25 करोड़ लोगों को आप इस तरह दुत्कार नहीं सकते, आप उनका वजूद नहीं मिटा सकते। मतलब कि मुझे लगता है कि मुल्क जो है बहुत ही ख़तरे की तरफ जा रहा है। एक पीसफुल मुल्क एक ख़तरे की तरफ जा रहा है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान जमहूरियत की वजह से जाना जाता था, सेक्युलरिज्म की वजह से जाना जाता था। आज वही हिंदुस्तान जो है बुलडोज़र की वजह से जाना जाता है, मारपीट की वजह से जाना जाता है, खून खराबे की वजह से जाना जाता है। थैंक यू सो मच। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।